आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूँ और हमारा विषय है कि हमारे लिए प्रार्थना क्यों जरूरी है। बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 38। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 38 में क्या लिखा है? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह और उसके चेले एक गतसमनी के अंदर में थे और गतसमनी के अंदर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया था अपने जीवन के लिए, क्योंकि वो क्रूस में मरना नहीं चाहता था, उस कटोरा को उठाना नहीं चाहता था। बहुत मन उदास होकर वो पिता के साथ बात करने के लिए गतसमनी में प्रार्थना के लिए गया था। और पता है, जब वहां पे कुछ चेलों को भी पकड़ के यीशु मसीह ने चला गया तो यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि मैं कुछ दूरी पर जाके पिता के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, आप यहाँ बैठो। हो सकता है वहां पे चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए कहा होगा, लेकिन जब यीशु मसीह कुछ समय दूर जाके जब प्रार्थना से वापस जब लौटा तो देखा कि चेले लोग सो गए थे। चेले लोग को देखा कि चेले लोग सो गए थे और जैसे चेलों को देखा यीशु मसीह ने कहा, जाग तो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज बहुत से लोग प्रार्थना को महत्व नहीं देते, जल्दी सो जाते हैं या प्रार्थना में सो जाते हैं, या जब प्रार्थना का टाइम होता है तो बहुत सारे अलग अलग बातों को निकालते हैं, मतलब वो प्रार्थना को बिल्कुल महत्व नहीं दे पाते। याद रखिएगा, प्रार्थना अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में परीक्षाओं को आने के लिए मौका दे देते। प्रार्थना सहायता करती है। परीक्षा तो आएंगे लेकिन परीक्षा के बीच में विजय देती है। परीक्षाएं आएंगे लेकिन परीक्षा के बीच में सहायता करता है। याद रखिए, प्रार्थना के लिए हमेशा आत्मा तैयार है। हम आत्मा के साथ प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना कर पाएंगे, लेकिन अगर शरीर तो दुर्बल है, अगर शरीर के द्वारा करेंगे तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, आप हमेशा प्रभु के साथ प्रार्थना के लिए आप तैयार रखिए। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पे जब चेलों को यीशु मसीह ने बार बार कहा कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन चेले लोगों ने सुना नहीं। बार बार वो सोते गए, बार बार वो दुर्बल होते गए। और जब यीशु मसीह को जल्दी से पकड़वाया गया, बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 42 को जब पढ़ते तो वहां पे लिखा है, उठो चले देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। जैसे यीशु मसीह उनको कहता है कि उठो, अब तक आपने सो लिया, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। और उसी के साथ जब हम मरकुस 14 का 50 को जब हम पढ़ते तो वह इस प्रकार लिखा है, इस पर सब चेले उसे छोड़ के भाग गए। देखो, यीशु मसीह ने पहले बहुत बार उठाया प्रार्थना के लिए, तभी वो लोग नहीं उठे। जब पकड़ने वाला निकट पहुंचा तो उस समय उठे होंगे, और जैसे वो लोग उठे उन लोगों को भागना पड़ा यीशु मसीह को छोड़ के। याद रखिएगा, परीक्षा आया उस समय चेले लोग खड़े नहीं रह पाए, वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। बाइबल में बताती है कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले जितने भी संकट, जितने भी सताव, जितने भी मुसीबत हो, हमें उस समय बचाया जा सके, हमें उस समय सहायता मिल सके, हम लोग खड़े रह सके, धीरज के साथ प्रभु में बढ़ते रहे। इसलिए आप कभी भी प्रार्थना को अपने जीवन से ऐसे ही ना समझो, उसको अनसुना मत करो, लेकिन प्रार्थना को बहुत महत्व दो। प्रार्थना के एक टाइम रखो और प्रार्थना करो, प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटी सी संदेश के द्वारा प्रभु आपको कुछ बातों को सिखाया कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। मैं विश्वास करते इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए आपको कैसे लगा, और प्रभु के नाम की बड़ी अद्भुत महिमा हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।